नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्री भूम। हम लोग की जो क्विक रीजन सीरीज चल रही है उसमें हम लोग मध्यकालीन भारत देख रहे थे, जिसमें सबसे पहले दिल्ली सल्तनत उन्होंने देखा और उसमें दो वंशों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज तीसरा वंश हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है तुगलक वंश। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1320 से 1413 ईस्वी तक रहा। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछा जाता है तो किसका? तुगलक वंश का ही था। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप कमेंट करके बताइए कि सबसे दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था। इस वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने या फिर गाजी मलिक ने। इसका मूलतः जो नाम था वो गाजी मलिक ही था, लेकिन बाद में जब ये गद्दी पे बैठा तो इसने अपना नाम क्या गयासुद्दीन तुगलक रखा। और इसने क्या किया? अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था को लागू रखा, परंतु भूमि पुनः अमीरों में बांट दी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अलाउद्दीन सैन्य सुधार करता है और जो अमीर होते हैं उनसे क्या है, भूमि वापस ले लेता है। तो इसने सैन्य व्यवस्था तो वही लागू रखी, लेकिन भूमि क्या है, अमीरों में बांट दी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सैन्य सुधार किए थे, ये जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। यह प्रथम सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने क्या किया, नहरों का निर्माण करवाया। तो ये भी प्रश्न अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा राजा था जिसने पहली बार नहरों का निर्माण करवाया? तो कौन सा था? गयासुद्दीन तुगलक। इसका क्या होता है, ये जब एक युद्ध पे जाता है और वापस लौट रहा होता है तो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया होते हैं, जिससे इसका बैर भाव होता है। तो ये कहता है कि जब तक हम आएंगे तब तक आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए। तो वो इनके लिए शब्द यूज़ करते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। और वास्तव में यही होता है कि दिल्ली पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके स्वागत में मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका बेटा होता है वो एक महल बनाता है जिसमें रुकते हैं, और वो महल गिर जाता है, जिससे क्या है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। अब राजा कौन बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक, या जिसको शॉर्ट में हम लोग एमबीटी भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना था? 1325 से 1351 तक। इसका मूल नाम क्या था? जूना खां या जौना खां भी लिखा मिलता है। तो इतिहासकारों ने इसको क्या है, एक बुद्धिमान मूक शासक बताया गया है। ऐसा क्यों? अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसने क्या किया, जो जो काम किए, कहीं ना कहीं हर चीज़ में इसको लॉस होता था। तो क्या क्या इसने कार्य किए? जैसे दोआब क्षेत्र में जैसे जब वृद्धि करी इसने, कर में वृद्धि करी, तो उस क्षेत्र में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया और ये इसकी योजना असफल रही। इसने राजधानी परिवर्तन करी। ये अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ, देवगिरी लेकर के जाता है और खुद जाता है, साथ साथ पूरे जितनी इसकी प्रजा होती है उनको सबको साथ में ले जाता है। और वहाँ क्या होता है, देवगिरी में प्लेग फैल जाता है, तो सबको फिर से वापस आना पड़ता है। तो ये भी इसकी योजना असफल रही। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी मुद्रा जिसको आप संकेत से दर्शा सकें, जैसे एक 100 रुपये का नोट है, उसकी वास्तविक मूल्य जो है वो भले ही 3 रुपये है, लेकिन वो संकेत कितने का दे रहा है? 100 रुपये का दे रहा है। तो इस तरीके से उसकी जबकि मूल वैल्यू कितनी है? 2 से 3 रुपये। तो ये होते हैं सांकेतिक मुद्रा। तो इसका प्रचलन सबसे पहले भारत में किसने किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। लेकिन क्या हुआ, जब बाजार में इसने सिक्के चलाए तो जाली सिक्के बनने लगे। तो ये योजना भी इसकी क्या है, असफल रहती है। फिर खुरासान अभियान। तो इसमें क्या होता है, एक क्षेत्र पड़ता है सिंध क्षेत्र में, खुरासान। आज का जो अफगानिस्तान क्षेत्र है उसके उसके उस पार का क्षेत्र था खुरासान। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो क्षेत्र खाली पड़ा हुआ होता है आपसी मतभेदों के कारण। तो ये सोचता है कि हम 1 साल में तैयारी करके वहाँ वाला क्षेत्र जीत लेंगे। तो 1 साल में अपने जो सैनिकों को है अग्रिम वेतन देता है और उनको प्रशिक्षण देता है। लेकिन जब तक इनकी सेना तैयार होती है तब तक वहाँ पे संधि हो जाती है। तो ये भी अभियान इनका क्या है, असफल हो जाता है। इसने कराची अभियान किया। तो कुमाऊं पहाड़ियों के बीच एक क्षेत्र पड़ता है कराची, उसको जीतना चाहता था। तो इसने अपने लोगों को भेजा, लेकिन लोग क्या है, रास्ता भटक जाते हैं और मात्र 3 लोग वापस आते हैं। तो ये अभियान भी इसका असफल होता है। इसने कृषि के विकास के लिए दीवानी कोहिबा की स्थापना की थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री आता है, इब्न बतूता, और इसने अपनी यात्रा विवरण दिया है, एक पुस्तक लिखी है रहेला। तो ये भी पूछी जाती है कि रहेला नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इब्न बतूता। और इब्न बतूता किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो एमबीटी जो होता है वो 1342 में इसको दूध बना के भेजता है चीन में। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इसी के समकालीन विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। जब ये अपनी राजधानी परिवर्तित करता है, दिल्ली से देवगिरी ले जाता है, तो वहाँ से 2 लोगों को पकड़ के लाता है, हरिहर और बुक्का को, और उनको क्या है, मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर लेता है। और फिर बाद में उनको छोड़ देता है और कहता है कि अपने क्षेत्र में जाकर के हमारे अंडर रह करके आप क्या करें, शासन करें। लेकिन जब वो लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा करते हैं और क्या है, फिर से अपने गुरु विद्यारण की सहायता से दोबारा हिंदू धर्म ग्रहण करते हैं और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे जब इसकी मृत्यु होती है तो बदायूनी का कथन होता है कि अंततः लोगों को
राजा से, और राजा को लोगों से क्या है, मुक्ति मिल गई, क्योंकि इसने जो भी काम किए उसमें कहीं न कहीं जनता भी परेशान रहती है और ये जनता से परेशान रहता है। तो ये कथन किसका है? बदायूनी का। इसके बाद जो राजा बनता है वो फिरोज़ शाह तुगलक बनता है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1351 से 1388। 2 बार राज्याभिषेक कराता है और इस्लामिक राज्य की स्थापना करता है। और उलेमा को खुश करने के लिए इसने हिंदुओं को जिम्मी कहा था और ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला। दिल्ली सल्तनत का कौन सा पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला? ये आप हमको कमेंट करके बताइए। ये हमने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। इसने लोक कल्याण हेतु कई सारे कार्य कराए। जैसे इसने क्या करा, 24 करों को समाप्त करके सिर्फ 4 कर लगाए। और कौन से 4 करते? खुम्स, खराज, जजिया और ज़कात। और दीवाने खैरात की स्थापना करवाई। इसमें क्या होता था, जो मुस्लिम बच्चे होते थे उनकी शादी के लिए क्या आर्थिक सहायता देता था। फिर इसने खैराती एक अस्पताल बनवाया, इसका नाम क्या था? दारुल शफ़ा। इसने नहर तथा तालाब भी खुदवाए और एक हक शर्ब नामक क्या है, कर वसूलता था। तो ये पूछा था कि हक शर्ब कौन सा कर था? तो ये सिंचाई कर था। कितना था? 1/10 लाख था। इसने 1200 फलों के बाग भी लगवाए। ये दासों का बहुत शौकीन था, इसलिए इसने एक विभाग की स्थापना कराई, दीवाने बंदखान। और इसके दरबार में कहा जाता है लगभग 1,80,000 के आसपास दास रहते थे। किताबों की बात कर लें तो ये किताब पूछी जाती है फुतुहात फिरोज शाही। तो ये आत्मकथा है किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। तारीख है फिरोज शाही और फतवा जहादारी, ये किसने लिखी है? बर्नी ने लिखी है। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगर बसाए, जैसे हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, ये सब इसी ने बसाए थे। जो जौनपुर है ये अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में, या जिसको मोहम्मद बिन तुगलक भी बोला जाता है, उसी की याद में इसने जौनपुर की स्थापना करवाई थी। इसमें इसका जो अंतिम शासक है ये कौन सा है? नसरुद्दीन महमूद शाह। तो इस तरीके से आज हमने ये वीडियो कंप्लीट किया और ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स में, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बनाए रखें, शेयर करें। धन्यवाद।